हम कक्षा 10 की अध्याय 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इस अध्याय के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। तो उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हमने 1 से लेकर 12 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे वाले क्वेश्चन हम करेंगे। तो यदि वो क्वेश्चन आपने अच्छे से नहीं समझे तो उन वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं। यदि आप इन वीडियोस को अच्छे से पूरा देखेंगे तो इनसे क्या होगा, आपका एकदम इस अध्याय से रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज है वो आपका डेवलप हो जाएगी। ठीक है, एक नींव जो होती है ना बेसिक, वो आपकी इस अध्याय से रिलेटेड अच्छे से डेवलप हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपका जो बोर्ड एग्जाम कोई भी क्वेश्चन आएगा ना इस अध्याय से रिलेटेड, कोई सा भी क्वेश्चन, तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि इसमें मैंने बेसिक बेसिक चीज़ें बताई हुई है कि एक सिंपल से क्वेश्चन को किस तरीके से करना है आपको। ठीक है, वहाँ पे एकदम कंफ्यूज नहीं हो गया आप, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया हर एक क्वेश्चन को, तो इससे बिल्कुल भी आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इन वीडियोस को आपको पूरा देखना है। तो इससे क्या होगा कि एक आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम डेवलप हो जाएगी, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से ही क्यों कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो देखो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपको पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 है अपना। देखो सिंपल सा है, डरना नहीं है, अच्छा है एकदम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 एकदम सिंपल सा है। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13। एक वृक्ष पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है। अब देखो सबसे पहले एक वृक्ष बना देते हैं। तो ये मैंने कुछ, ये कोई मेरे पास वृक्ष है। ठीक है, यहाँ पे से बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वृक्ष है। अब देखो एक वृक्ष है, सबसे पहले वृक्ष बना दिया। अब पृथ्वी से, अब पृथ्वी कहाँ होगी, या नीचे होगी, ये पृथ्वी है अपनी। ठीक है, अब पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई, तो पृथ्वी से यहाँ से कुछ ऊंचाई मान लो यहाँ तक, ये यहाँ तक मान लिया। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो कि ये कितनी ऊंचाई है, 4 मीटर है। और कहाँ से ये, पृथ्वी से। तो देखो सबसे पहले इसने बोला एक वृक्ष, तो उन्होंने एक वृक्ष बना लिया। अब पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई से टूटकर, अब यहाँ से ये वृक्ष टूट जाता है। अब कोई मान लो कि कुछ तूफान वूफान आया या आंधी वांधी आई या तेज हवा चली, तो क्या हुआ, एक वृक्ष था, पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई से यहाँ से टूट जाता है। अब यहाँ से टूटेगा तो ये हिस्सा इसका नीचे आएगा, पृथ्वी पे लगेगा। देखो यहाँ से टूट के ये वाला हिस्सा ऐसे ऐसे बन जाएगा। देखो यहाँ देखो, ये मैंने एक वृक्ष बनाया। अब देखो यहाँ से ये टूटा और ये टूट के ऐसे गिर गया। ठीक है, ये पृथ्वी के साथ ऐसे लग गया, है ना। अब मुझे बताओ ये वाली ऊंचाई कितनी है अपनी, तो ये तो 4 ही है। ठीक है, ये 4 ही, तो ये 4 मीटर। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि एक वृक्ष पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है। इस प्रकार गिरता है कि इसका ऊपरी सिरा, ऊपर वाला जो सिरा है ना, वो पृथ्वी से, देखो ये ऊपरी सिरा, ये वाला ऊपरी सिरा, पृथ्वी, ये पृथ्वी अपनी, ये वाली पृथ्वी से कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो देखो पृथ्वी के साथ ये बनाता है 30 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो वृक्ष की क्या 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 ज्ञात करनी अपने को, कुल ऊंचाई। अब देखो कुल ऊंचाई तो ये है पूरी, ये 4 मीटर है। तो इसको मान लो, इस वाली ऊंचाई को आप मान लो x मीटर। क्या मान लो, x मीटर। अब देखो इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या, मुझे बताओ कि कुल ऊंचाई मिल जाएगी अपनों को, बिल्कुल मिल जाएगी। इन दोनों को, x को और 4 को अपन जोड़ देंगे तो कुल ऊंचाई मिल जाएगी। अब ये x क्या है, ये देखो यहाँ से टूट के यहाँ तक की जो लंबाई है ये भी अपना x ही है। ठीक है, क्योंकि वो टूट के नीचे तो गिरा है, तो ये भी x ही है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये 90 डिग्री का कोण है यहाँ पे। तो 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। तो ये जो x है ये क्या है, अपना कर्ण है, ये कर्ण है। अब देखो ये कर्ण है और ये क्या है, लंब है। अब अपनों को लाल बटे कक्का लगाना है और कर्ण और लंब में संबंध देखना है। तो देखो समझो, यहाँ पे समझो, ये देखो LAL बटे KKA। अब देखो मुझे क्या क्या दिया, एक तो कर्ण दिया हुआ है मुझे और एक दिया है मुझे लंब, ये लंब, ये दोनों चीज़ें दी हुई है। अब मुझे बताओ कर्ण को कैसे दर्शाते हैं, लंब को L से दर्शाते हैं। तो कर्ण और लंब में कौन सा संबंध है यहाँ पे, देखो ये कर्ण और लंब में पहला ही संबंध अपनों को मिल गया। ये दूसरा तो आधार और कर्ण में, आधार तो दिया हुआ है ही नहीं अपनों को। ठीक है, आधार से कोई मतलब ही नहीं, और लंब और आधार में भी अपनों को कोई संबंध नहीं ज्ञात करना। तो अपनों को संबंध ज्ञात करना है एक तो कर्ण और एक लंब में, क्योंकि कर्ण कर्ण यदि मिल जाएगा तो कर्ण में लंब जोड़ देंगे तो कुल ऊंचाई अपनों को मिल जाएगी। तो कर्ण और लंब में संबंध है अपना पहला वाला साइन थीटा का। तो देखो यहाँ पे आ गया अपना साइन
थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब देखो साइन थीटा, थीटा की जगह कितना रखें 30 डिग्री, तो देखो साइन 30 डिग्री बराबर ये हो जाएगा लंब। अब देखो लंब का मान कितना है 4 मीटर है ना, अपन एक्स। देखो कर्ण क्या है अपना के मतलब कर्ण, कर्ण का मान कितना है एक्स, तो ये एक्स। अब देखो साइन 30 डिग्री, ध्यान रखना इस मान को, साइन 30 डिग्री इसका मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं इसको, तो साइन 30 डिग्री की जगह आ गया 1/2 बराबर 4/x। अब वज्र गुणा कर रहा हूँ, इस x को तो मैं 1 से गुणा कर रहा हूँ और 4 को 2 से। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या किया, x को तो 1 से गुणा कर दूंगा वज्र गुणा, और इस 2 को इस 4 से, तो ये आ जाएगा x बराबर 4 × 2। तो यह क्या x के बराबर आ गया अपना 8 मीटर। तो x का मान आ गया अपना 8 मीटर। अब देखो क्वेश्चन में आओ वापस, क्वेश्चन में अपनों को पूरी ऊंचाई थी अपनी, देखो क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन में अपनी पूरी ऊंचाई है कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई अपनी x + 4। अब देखो x का मान कितना है 8, 8 + 4 बराबर 12। तो अपना आंसर आ गया कुल ऊंचाई कितनी अपनी 12 मीटर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अपन 14 पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है अपना, ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करते हैं अपन। एक अपने पास 3 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई, अब देखो एक अपने पास है 3 मीटर ऊंचा खंबा है, तो देखो मैं बना देता हूँ, ये 3 मीटर ऊंचा खंबा है, ऊंचा है ना 3 मीटर, ये ऊंचा खंबा है ना। अब देखो 3 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई की लंबाई, अब देखो इस खंबे है, अब इसकी परछाई इधर बन जाएगी, तो ये परछाई जो है इसकी लंबाई कितनी है 3 मीटर दे रही, 3 मीटर। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो देखो इन दोनों बिंदुओं को मिला लो। अब उन्नयन कोण क्या होता है, जो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनने वाला जो कोण होता है उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। देखो कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको बेसिक। उन्नयन कोण क्या होता है, जो नीचे से ऊपर की ओर देखे ना अपन जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। अवनमन कोण क्या होता है, जो ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनने वाला जो कोण होता है उसको अवनमन कोण बोलते हैं अपन। ठीक है, उन्नतांश कोण क्या होता है, उन्नतांश कोण उन्नयन कोण को ही कहते हैं, उन्नतांश कोण उन्नयन कोण को ही कहते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये उन्नयन और अवनमन कोण जो होते हैं ना हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। पिछले वाले वीडियो में अच्छे समझाया हुआ है मैंने, क्षैतिज रेखा क्या होती है, ये एकदम सीधी लाइन होती है इसको क्षैतिज बोलते हैं, और ऐसी वाली जो लाइन होती है ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं, इस वाली रेखा के साथ बनते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री के सामने की भुजा, ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने की जो भुजा होती है हमेशा क्या होती है कर्ण होती है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है आपको। उसके अलावा मैंने कुछ बातें बताई थी आपको, टेन 45 का मान होता है 1, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में बहुत सी बार बताई है, इसमें बता दिया आपको। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं अपन। 3 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई, देखो 3 मीटर ऊंचा खंबा है, इसकी परछाई की लंबाई 3 मीटर दे रखी है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो उन्नयन कोण को मान लिया अपना है थीटा। ये उन्नयन कोण है, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बना कोण उन्नयन कोण है। ठीक है, अब देखो ये अपनों को दे रखा है लंब और ये दे रखा है आधार, तो देखो लाल बटे कक्के से LAL बटे KKA। अब मुझे बताओ लंब और आधार, ये लंब है, ये क्या है लंब है, और ये है अपना आधार। तो लंब और आधार में संबंध होता है, ये देखो ये साइन थीटा का संबंध होता है, ये कोस थीटा का, और ये होता है टेन थीटा का। ये किसका होता है टेन थीटा का। तो लंब और आधार में क्या संबंध होता है टेन थीटा का। तो देखो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये टेन थीटा बराबर लंब का मान कितना है 3, और आधार का मान भी कितना है 3, 3 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि टेन थीटा का मान कितना आया 1 आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि टेन 45 डिग्री बराबर कितना होता है 1, तो इस थीटा का मान कितना आ गया
थीटा की जगह क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो थीटा बराबर आ गया अपना 45 डिग्री। तो जो सूर्य का जो उस समय सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा का क्या मान रखें तो 45। ये जैसे यहाँ पे थीटा का 45 मान रखेंगे तो टेन 45 का मान कितना आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एक मकान की छत है। अब देखो मकान की छत क्या होगी, ऊपर होगी, मकान से ऊपर होगी, है ना। अब देखो एक मकान की छत से मैदान में पड़े एक पत्थर का अवनमन कोण अपनों को 30 डिग्री दे रखा है। यदि पत्थर से छत की तिरछी दूरी, पत्थर से छत की तिरछी दूरी, कौन सी दूरी, तिरछी, ध्यान रखना, तिरछी दूरी दे रखी है अपनों को 4√3 मीटर हो तो मकान की ऊंचाई याद कीजिए। अब देखो समझो, ये मैंने एक मकान बनाया, ठीक है, ये मकान है। अब ध्यान दो, ये मकान की यहाँ पे छत होगी। अब छत से देखो, छत से मैदान, तो मैदान तो यहीं पे होगा नीचे की तरफ, तो मैदान ये मान लिया मैंने, ये मैदान है। अब मैदान पे यहाँ पे पत्थर है। देखो एक छत है तो ये मकान है, तो पहले सबसे पहले तो मकान लिख देता हूँ यहाँ पे, मकान, और ये मकान की ये क्या है, छत है। अब मकान की एक छत से मैदान, ये क्या है, मैदान है, नीचे ये मैदान है। अब मैदान में एक पड़े एक पत्थर है, ये क्या है, मैदान में पड़ा एक पत्थर है। अब देखो मकान की छत से, एक मकान की छत से मैदान में एक पत्थर का अवनमन कोण, अब देखो इन दोनों को मिला दो। अब देखो अवनमन कोण क्या होता है, जो ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनने वाला जो कोण होता है उसको अवनमन कोण बोलते हैं। वो अवनमन कोण कितना डिग्री दे रखा अपन को 60 डिग्री। तो देखो अब इस अवनमन कोण को कहाँ लिखोगे आप, तो यदि आपने ये यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे आपने लिख दिया है 60 डिग्री, तो ये सरासर गलत है। आप बोलोगे कि सही तो है, ऊपर से नीचे की ओर बन रहा है, ऊपर से देख रहे पर नीचे की ओर तो अवनमन कोण है, ये 60 डिग्री होना चाहिए, पर ये सरासर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में कि अवनमन और उन्नयन कोण, उन्नयन अवनमन कोण दोनों के दोनों ही कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। कौन सी रेखा के साथ, क्षैतिज। और क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, ऐसी वाली ना, ये क्षैतिज रेखा होती है। ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ नहीं बनते, ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ नहीं बनते कभी भी, हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ। अब देखो ये क्षैतिज रेखा है तो इसके साथ। अब देखो इसने बोल रखा है अवनमन कोण, अवनमन कोण क्या होता है, जो ऊपर से नीचे की ओर देखने में बनना कोण। अब देखो यहाँ पे भी एक क्षैतिज रेखा बना दो, ऊपर भी जैसे नीचे बनी हुई है ऐसे ऊपर एक क्षैतिज रेखा बना दो आप। तो देखो मैंने एक क्षैतिज रेखा बना दी, क्षैतिज रेखा बना दी। अब देखो ये यहाँ से लेके जो ऐसे ऊपर से नीचे की ओर बनने, देखने पर बनने का कोण, उसको बोलेंगे अवनमन कोण। तो ये जो कोण है ये 60 डिग्री का, ये जो कोण है ये 60 है। तो ये वाला कोण 60 नहीं है, ये वाला कोण 60 डिग्री, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो मैंने आपको और बताया था, अब देखो ये वाला एक एकांतर कोण बन रहा है, जेड की आकृति, ठीक है, ये एकांतर कोण बना ऐसे, जेड की आकृति बन रही ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो ये जो कोण 60 डिग्री का है ना, तो ये भी कोण क्या होगा, 60 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक है। तो ये कोण 60 डिग्री का है, तो ये भी कितने का होगा, 60 डिग्री का, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा दोनों बराबर होते हैं। देखो उन्नयन और अवनमन कोण की खास बात क्या होती है कि दोनों हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा होती है, ऐसी वाली लाइन, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ऐसी वाली लाइन के साथ बनते हैं कौन, देखो एक तो ये क्षैतिज रेखा के साथ बन रहा है, इधर भी क्षैतिज रेखा के साथ बन रहा है, ठीक है। और ये दोनों उन्नयन और अवनमन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा ना अच्छे से। अब देखो यहाँ पे अब उन्होंने 60 डिग्री का कोण भी बना दिया। अब यहाँ पे आगे क्या बोला गया है, यदि पत्थर से, पत्थर ये पत्थर है, पत्थर से छत, ये छत है कि तिरछी, तिरछी ये तिरछी दूरी कितनी है, 4√3, 4√3। तो ये पत्थर है अपना और ये छत है, तो यहाँ से तिरछी जो दूरी दे रखी है 4√3 दे रखी है, ठीक है, सही बात है। अब देखो ये कोण कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा ये क्या होगी, कर्ण होगी। मतलब ये 4√3 दे रखा है, क्या दे रखा है अपने को, कर्ण दे रखा है, क्या दे रखा है, कर्ण, ठीक है। अब देखो यदि पत्थर से छत की तिरछी दूरी 4√3 हो तो मकान की ऊंचाई, तो ये मकान की ऊंचाई बतानी, ये क्या होगी, तो ये मकान की ऊंचाई h मान लिया इसको, और ये क्या है, अपना लंब है, h ही क्या है, लंब। तो अपनों को कर्ण और लंब में संबंध बताना है। अब देखो लाल बटे कक्का, LAL
बटे के ए। अब देखो मैंने बताया आपको कर्ण दिया हुआ है अपनों को, और अपनों को क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो कर्ण और लंब में संबंध क्या होता है, तो कर्ण और लंब में संबंध होता है अपना साइन थीटा का। इसका होता है साइन थीटा का। देखो कर्ण और ये है लंब, ये कर्ण है और ये लंब है, तो इन दोनों में संबंध किसका है, साइन थीटा का। ये साइन थीटा का मान होता है, ये कोस थीटा का होता है, और ये टेन थीटा का होता है। तो अपने को किस में संबंध बताना है, कर्ण और लंब में संबंध बताना है। तो कर्ण और लंब में संबंध होता है साइन थीटा का। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है अपना लंब बटे कर्ण। अब देखो साइन थीटा, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो इधर देखो साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, तो लंब का मान है अपना h, और कर्ण का मान है 4√3। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं इसको सोल्व। तो इधर देखो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ध्यान रखना, साइन 60 डिग्री इसका जो मान होता है वो √3/2 होता है। तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, साइन 60 की जगह √3/2 बराबर h अपॉन 4√3। अब देखो वजह गुणा कर रहा हूँ मैं, 4√3 को तो √3 से गुणा कर दूंगा, और 2 को इस h से। तो देखो h को 2 से करूँगा तो 2h आ जाएगा, 2h बराबर 4√3 गुणा √3। ठीक है, अब आगे समझो। अब देखो 2h ऐसे कैसे बराबर 4 ऐसा कैसे, √3 को √3 से गुणा करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ध्यान रखना, √3 गुणा √3, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √9, और √9 का मान कितना होता है, 3 होता है। √9 का मान कितना होता है, 3। ठीक है, अब देखो 4 को 3 से किया तो कितना गया, 12। तो 2h बराबर 12 आ गया, 4 को 3 से किया तो 12। अब अपनों को तो h का मान निकालना है, तो ये 2 इस h के गुणा में तो कहाँ चले जाएंगे, बराबर के उधर भेजूंगा तो भाग में। तो h बराबर आ जाएगा 12/2, और 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6। तो 6 मीटर ये क्या आ जाएगी, अपनी ऊंचाई आ जाएगी। तो जो मकान की ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी अपनी, 6 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली एक तो अपने को यही ध्यान रखना है कि उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं, और उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं अपन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, दी गई आकृति में कोण थीटा का मान बताना हम लोगों को, थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो अपनों को थीटा का मान निकालना है। तो देखो ये है 90 डिग्री का कोण, इसके सामने की ये वाली भुजा जो क्या है, कर्ण है। हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज ध्यान रखना ये बात कि 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, हमेशा कर्ण होती है। अब देखो ये कर्ण है तो ये अपना लंब है, और ये है आधार। आधार को अपन दर्शाते हैं ए से, कर्ण लंब को दर्शाते हैं एल से। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को लंब और आधार दे रखा है, तो लंब और आधार में संबंध क्या होता है, तो किसे पता चलेगा, लाल बटे कक्का से। तो लंब और आधार में संबंध होता है, लंब और आधार, देखो लंब और आधार इसका संबंध होता है किस में होता है, ये टेन थीटा में। तो देखो यहाँ अपने को क्या दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर दिया हुआ अपने को लंब बटे आधार। तो देखो टेन थीटा का मान तो अपने को ज्ञात करना ही है, तो टेन थीटा बराबर लंब का मान कितना है, 10, और आधार का मान कितना है, 10√3। तो देखो ये 10 से 10 कट जाएगा, तो बचा क्या अपना का, टेन थीटा बराबर 1/√3। देखो मैंने आपको बताया था कि टेन 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, 1/√3। तो यहाँ थीटा का मान कितना आ जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। तो यह थीटा की जगह कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। तो जो यहाँ पे कोण ज्ञात करना था थीटा का मान कितना गया, 30 डिग्री। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस पार्ट में इतने ही क्वेश्चन, अगले वाले पार्ट में और आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप ये वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा आपको। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।